नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 24,749, जो पिछले सेशन से 221 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको एक ये जोन बना के दिया था 24,958 से लेकर 24,988 के आसपास का। मैंने क्लियर कर बताया कि इसी लेवल के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में 25,034 के ऊपर का अगर निकलती है तो 25,000 का 58 का लेवल देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर जाती है तो ही हमें ये रजिस्ट्रेशन का लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में ये मैंने क्लियर कर बताया था कि 24,958 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो 24,928, और ये मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था। अगर इस लेवल को, ये सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में 24,788 और उसके बाद 24,688 से लेके 24,728 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा कि निफ्टी थोड़ी सी गैप अप, मैंने आपको जो जोन दिया था उसी के ऊपर गैप अप मिलती है, लेकिन ये 24,034 के नीचे ही मैंने आपको क्लियर कर बताया कि 25,034 के नीचे ही आसपास ऊपर होती है। और मैंने ये बताया कि 25,034 के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो हमें ये ऊपर की साइड का लेवल देखने को मिलेगा, और ये रजिस्टर के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन आज आपने देखा होगा थोड़ी सी गैप अप मिलती है ओपन होने के बाद। उसके बाद ये जो 25,034 है उसके ऊपर का लेवल क्रॉस नहीं कर पाती और नीचे की साइड में कंटिन्यू आती है। और आने के बाद ये जो जोन था, मैंने आपको बताया कि 24,958 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो 24,928, और ये जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था, ये सपोर्ट के आसपास लेवल मिलेगा। और इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करके नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो 24,788 और 24,728 लेके 24,688 का लेवल देखने को मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि थोड़ी सी गैप अप मिलती है ओपन होने के बाद। ये जोन मैंने आपको दिया था, उस जोन के नीचे से ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो उसके बाद फास्ट मोमेंटम हमें इस लेवल के आसपास देखने को मिला, और इस लेवल को भी कंटिन्यू ब्रेक करते हुए नीचे की साइड मैंने आपको बताया था इस लेवल 24,728 का भी लेवल देखने को मिलेगा। और मैंने ये क्लियर कट बताया था 24,728 से लेके 24,688 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो निफ्टी ने आज लो लगाया हुआ है वो 24,728 के आसपास का ही। तो मित्रों, मैंने इसलिए हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि जो मैं आपको ये जोन बना के देता हूँ, ये ट्रेड लाइन मतलब ये ड्रॉ करके देता हूँ, ये सपोर्ट, ये रजिस्टर जो भी आपको ड्रॉ करता हूँ वो आप अपने चार्ट में या अपने मार्क करके रख दीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस लेवल पे आने के बाद क्या हमें कौन सी साइड का लेवल निफ्टी का देखने को मिल सकता है। जैसे ही आपने देखा होगा कि ये 25,034 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो इस जोन को जब भी निफ्टी ने ब्रेक किया तो नीचे की साइड में पूरा ये जो सपोर्ट था इसको भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू मैंने जो नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया वहाँ तक का लो निफ्टी ने आज दिखाया है। आज आपने देखा होगा, इसी तरह मैं आपको चार्ट में जो पोस्ट करता हूँ रजिस्टर और सपोर्ट, वो आप प्लीज़ नोट करके देखिए। अब 18 तारीख को क्या करेंगे? 18 तारीख को मैंने एक ये जोन बनाया हुआ है 24,768 से लेके 24,788 का। ये जो जोन बनाया हुआ है जहाँ क्लोजिंग से उससे थोड़ा सा ऊपर बनाया हुआ है, क्योंकि निफ्टी में इसी जोन के आसपास निफ्टी ने ज़्यादा टाइम निकाला हुआ है। आपने देखा होगा एक ये जोन और ये जहाँ पे क्लोजिंग है उसी के आसपास, लेकिन मैंने ये जोन रखा है क्योंकि इसी जोन को ब्रेक करते हुए नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो हो सकता है 18 तारीख के आसपास ये जो जोन है थोड़ा सा रजिस्टर का भी काम कर सकता है। मान लीजिए निफ्टी क्लोजिंग है 24,749 के आसपास, उसी के आसपास ओपन होती है तो ऊपर की साइड में हमें ये रजिस्टर का काम करेगा 24,768 के लेके 24,788 के आसपास का ऊपर की साइड में लेवल देखने को मिल सकता है, अगर ऊपर की साइड में ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो। और मान लीजिए 24,788 के ऊपर अगर इस जोन के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी, तो फिर ऊपर की साइड में 24,836 का पहला लेवल देखने को मिलेगा इस लेवल के आसपास का, और 24,836 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर ऊपर की साइड में एक दूसरा स्ट्रॉन्ग अभी रजिस्टर जो पिछले सेशन के अंदर सपोर्ट था वो रजिस्टर का काम करेगा, वो है 24,878 से लेके 24,908 के आसपास का। मित्रों, जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर ये जो जोन मैंने आपको दिया हुआ है इस जोन को ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करती है तो निफ्टी का पहला लेवल 24,836 और 24,836 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो 24,878 से लेकर 24,908 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर इसको टाइम निकाल के इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में 24,958 के आसपास का भी लेवल देखने को
मिल सकता है। और 24,958 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर निफ्टी का अगला जो ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट माना जाएगा, जो रजिस्टर भी माना जाता है पिछले सेशन के अंदर, उसको ब्रेक जो है वो है 25,038 से लेके 25,078। ये अभी निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बन गया है। 25,000 एक अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी माना जाता है, रजिस्टर भी माना जाता है। तो जो हम सपोर्ट का काम करते हैं निफ्टी का, वो अभी रजिस्टर का काम करेंगे। तो ऊपर की साइड मैंने आपको बताया पहला रजिस्टर बनेगा 24,878 से लेके 24,908। इस रजिस्टर को अगर टाइम निकाल के ब्रेक करती है तो 24,958 से लेके दूसरा फिर 25,000 के आसपास का स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बनेगा। अब नीचे की साइड में देखेंगे तो नीचे की साइड में 24,768 के नीचे कंटिन्यू, मतलब जहाँ पे क्लोजिंग है उसी के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है और आज के सेशन का जो लो है 24,728 उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो निफ्टी काफ़ी वीक माना जाएगा। निफ्टी का नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 24,688 से लेके 24,638। ये 50 पॉइंट के आसपास का जो स्ट्रॉन्ग एरिया, ये जो जोन है, ये सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मित्रों अगर इस सपोर्ट को निफ्टी ने ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया तो निफ्टी यहाँ से कम मान लीजिए कि नीचे कम से कम 80-90 पॉइंट 100 पॉइंट का भी नीचे की साइड में हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये इसी के लो के आसपास का निफ्टी का लो है। ये देख लीजिए, इसी मतलब इस जो मैंने आपको जोन बताया हुआ है, इसी जोन के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया निफ्टी ने तो निफ्टी में काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जो निफ्टी को 24,568 और 24,418 से के आसपास का भी लेके जा सकता है। इसलिए मित्रों ये हमारे लिए निफ्टी में कल के सेशन के दौरान और नेक्स्ट वीक के सेशन के दौरान ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 24,688 से लेके 24,638 और उसके बाद 24,568 का। इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है या इसी जोन के नीचे ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे अगर कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड करती है और क्लोजिंग भी इस पे अगर इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट किया तो निफ्टी के अंदर काफ़ी वीक माना जाएगा और काफ़ी नीचे की साइड में काफ़ी 24,418 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। 24,500 जो एक अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करते हुए निफ्टी 24,418 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। सेलिंग प्रेशर बन सकता है ज़्यादा। इसलिए मित्रों कल के सेशन के दौरान ये जो सपोर्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। 24,688 से लेकर 24,638 इस जोन के आसपास की क्लोजिंग मिलती है या इस सपोर्ट के आसपास की क्लोजिंग मिलती है और उसके अगले दिन अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी तो यहाँ से कम निफ्टी समझ लीजिए कि कम से कम 600-700 पॉइंट और नीचे हमें लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है ये। मान लीजिए निफ्टी थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास तो वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस लेवल के आसपास बाहर इसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर का काम करेंगे। जो मैंने आपको जोन बनाया हुआ है 24,768 लेके 24,788 ये रजिस्टर का काम कर सकते हैं और इस रजिस्टर के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में 24,836 और 24,878 से लेकर 24,900 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए इस लेवल के आसपास थोड़ा सा गैप ओपन मिलती है तो भी इंतजार कीजिए, क्योंकि ऊपर की साइड में एक 25,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये रजिस्टर का काम करेगा। ये जो मैंने आपको बताया ये रजिस्टर का काम करे तो हो सकता है सेलर यहाँ से अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर थोड़ा सा ऊपर की साइड में ट्रेड मिलती है 24,958 के आसपास तो यहाँ से थोड़ा सा फिर से सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जो निफ्टी को नीचे की साइड में 24,768 से लेकर 24,788 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो मित्रों ऊपर की साइड में ये 25,038 से लेकर 25,078 और नीचे की साइड में 24,688 से लेकर 24,638 ये दो जो अभी ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रजिस्टर और नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। क्योंकि इस लेवल के आसपास निफ्टी क्या करती है वो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर सस्टेन होने के बाद तो नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है तो फिर सेलर एक्टिव हो सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने
यहाँ से ऊपर से सेलिंग पोजीशन बनाई है। इस लेवल पे आने के बाद हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और इस लेवल पे आने के बाद अगर बायर इसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं तो इस लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, क्योंकि ये हमारा लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है कल के सेशन के दौरान और नेक्स्ट वीक के सेशन के दौरान। तो मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। दूसरी बात कि इंट्राडे के चार्ट में आपने देखेंगे तो मैंने इंट्राडे के चार्ट के अंदर भी मैंने ये क्लियर कट बताया था कि इस लेवल के आसपास निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला है। ऊपर की साइड में ये जो जोन है, यहाँ से भी आपने देखा होगा ऊपर की साइड में ये 25,200 और 24,500 के आसपास, तो ये जोन्स के आसपास में काफ़ी टाइम निकाला हुआ है। तो इस लेवल को जब भी ब्रेक करती है, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी मैंने क्लियर कट बताया था निफ्टी के अंदर कि निफ्टी इस लेवल को अगर ब्रेक करती है नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। तो मित्रों कल के सेशन के दौरान आप प्लीज़ आप ये जो नीचे का जो मेन सपोर्ट और लेवल है उसको आप वॉच कीजिए, क्योंकि ये जो जोन है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर निफ्टी की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिलती है तो नेक्स्ट वीक भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। फिलहाल के लिए 24,628 से लेकर 24,638 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो आप नोट कर लीजिए, और ऊपर की साइड में 25,038 से लेकर 25,078 के आसपास का स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। नए बायर तभी एक्टिव होंगे जब इस लेवल के ऊपर ये 25,228 मतलब ये दोनों जो जोन है इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, क्लोजिंग बेस पे इसके ऊपर क्लोज करती है, उसके बाद ही अगर ऊपर की साइड में ट्रेड करती है तभी नए बायर एक्टिव हो सकते हैं। और नए सेलर अभी कब एक्टिव होंगे, ज़्यादा एग्रेसिव सेलर कब एक्टिव होंगे, जब इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, 1-2 दिन इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग मिलती है, और क्लोजिंग होने के बाद इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करेंगे तब नए सेलर एक्टिव होंगे जो निफ्टी को फास्ट मोमेंटम यहाँ से कम 700-800 पॉइंट और नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये जो जोन है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन सपोर्ट रहेगा। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छा लगी हो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।